तो बृहस्पति देव अपनी 10 महीने की यात्रा मेष राशि में पूर्ण कर चुके हैं और अपनी बची हुई 2 महीने की यात्रा पूर्ण करने के बाद 1 मई 2024 को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। लेकिन बृहस्पति अपने अंतिम चरण की यात्रा यानी कि आने वाले 60 दिनों में मेष लग्न या मेष राशि वालों को किस प्रकार से प्रभाव देंगे, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। देखिए, जब हम बात करते हैं मेष राशि की, तो आपके लिए जो है ना, तो गुरुदेव बृहस्पति आपके भाग्य भाव और 12th हाउस के स्वामी होकर वर्तमान समय में लगन में गोचर कर रहे हैं। यदि बात किया जाए तो गुरुदेव बृहस्पति आपके लिए योग कारक प्लेनेट होते हैं। लगन में ही ये विराजमान है, जिसके परिणाम स्वरूप आने वाले समय में बृहस्पति के आशीर्वाद से आपके व्यक्तित्व में निखार आने वाला है। आपके नॉलेज में वृद्धि होगी, साथ ही आपके नए लोगों से संपर्क भी इस दौरान बनने वाले हैं। लग्न में बृहस्पति देव के होने की वजह से मल्टीपल नॉलेज गेन करने की तरफ आप अग्रसर होंगे और साथ ही अगर देखा जाए तो धर्म कर्म के प्रति भी आप में रुचि जागृत होने वाली है। हालांकि 9th हाउस के लॉर्ड होकर प्रथम भाव में गए हैं, ऐसी स्थिति में आने वाले इन 2 महीनों में मार्च और अप्रैल के महीने में आपकी धार्मिक यात्रा होगी। धर्म कर्म के कार्यों से जुड़कर आप लाभ प्राप्त करने वाले हैं। साथ ही किसी टेम्पल वगैरह के दर्शन वगैरह में भी आप जा सकते हैं, ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। साथ ही आपके हायर एजुकेशन के लिए यह समय बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि 9th हाउस जो होता है वह हायर एजुकेशन का होता है। तो जो स्टूडेंट मेष लग्न या मेष राशि के हैं, वो पीएचडी वगैरह की अगर पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, तो उनके लिए यह जो गोचर का अंतिम 2 महीना है, यह बेहद ही शानदार रहेगा। इस दौरान आपको कोई बड़ी उपलब्धि अथवा कोई न कोई पुरस्कार भी शिक्षा के क्षेत्र में प्राप्त हो सकता है। वही आप देखें कि लगन में बैठे बृहस्पति देव पंचम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देख रहे हैं, तो यह समय विशेष तौर पर आपकी बुद्धिमत्ता के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। कहने का अभिप्राय यह है कि इन 2 महीनों में आप अब जो निर्णय लेने वाले हैं, वह निर्णय आपके सही साबित होंगे। आप अपनी बुद्धि के द्वारा धनार्जन करने वाले हैं। इसके साथ में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह रहेगी कि आपके लिए पूर्व जन्मों से जुड़े हुए जो कर्म थे, वो भी निकलकर सामने आने वाले हैं। यानी कि पूर्व जन्म में यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं, तो उसका अब आपको बहुत बेहतर रिजल्ट प्राप्त होगा। अगर आपका 5th हाउस बहुत अच्छे से पहले ही पत्रिका में है, तो चीजें आपके लिए बहुत अनुकूल होती नजर आएंगी। साथ ही आप देखेंगे कि यह जो समय अवधि होगी मेष लग्न और मेष राशि वालों के लिए प्रेम संबंधों के लिहाज से बहुत ही शानदार रहेगी। अगर आप काफी लंबे समय से प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे थे, आपका रिलेशन चल रहा था, प्रयासरत थे, तो आप देखेंगे कि इन 2 महीनों में बृहस्पति देव के आशीर्वाद से आपको प्रेम विवाह करने का अवसर प्राप्त होगा। साथ ही यदि आपके प्रेम संबंधों में किसी भी प्रकार की समस्या आ गई थी या पिछले कुछ महीनों में आपका ब्रेकअप वगैरह हुआ था, तो आप एक बार पुनः अपने पार्टनर के संपर्क में आ सकते हैं। ये स्थिति दिखाई दे रही है। साथ ही कुछ लोगों के नए प्रेम संबंध भी स्थापित होते नजर आएंगे। यदि आप अपने मन की बात को किसी से कहना चाहते हैं, तो यह समय अनुकूल रहेगा। आप इस दौरान जरूर अपने मन की बात कह सकते हैं। साथ ही जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, क्योंकि आपकी अर्ली एजुकेशन भी 5th हाउस से देखी जाती है, तो अगर आपका जैसे एग्जाम का टाइम चल रहा है, तो आपके लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां बनने जा रही हैं। आप मेहनत के साथ साथ अपनी बुद्धिमत्ता के द्वारा और भाग्य के द्वारा अच्छे अंक प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। इसके साथ में आपकी एजुकेशन अच्छी रहेगी, पढ़ाई लिखाई में आपका मन लगेगा। आप मेष लग्न के जातक या जातिका हैं और आपकी संतान है, तो यह समय आपकी संतान की प्रगति के लिए बहुत बढ़िया है। संतान के सुखों में वृद्धि देखने को मिलेगी। संतान के करियर को लेकर समस्याएं हल होंगी। साथ ही जो लोग नव विवाहित हैं, जो संतान प्राप्ति का सपना देख रहे थे, तो संतान का सुख आपको इन 2 महीनों में प्राप्त होने वाला है। इसके साथ ही फैमिली प्लानिंग के लिए भी यह समय आपके लिए बेहद ही शानदार बना हुआ है। साथ ही यदि देखा जाए तो यहाँ पर आप किसी भी प्रकार से ऐसा कार्य करते हैं जो कि कंसल्टेंसी से जुड़ा हुआ है, या आप एजुकेशन के सेक्टर के अंदर हैं, विशेष तौर पर यदि आप टीचर वगैरह हैं, ऑनलाइन कोचिंग वगैरह देते हैं, तो यह समय अवधि आपके लिए गोल्डन पीरियड साबित होने जा रही है। इसके साथ में आप देख पाएंगे कि गुरुदेव बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 7th भाव पर पड़ने की वजह से दाम्पत्य जीवन के लिहाज से भी समय बहुत ही अनुकूल रहेगा। आपके जीवन साथी का पूर्ण रूप से सहयोग आपके जीवन में देखने को मिलेगा। पहले से यदि किसी भी प्रकार के वाद विवाद या कोई समस्या चल रही थी, तो वह समस्या दूर होगी। जीवन साथी की हेल्थ भी बहुत अच्छी इस दौरान रहने वाली है। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह भी बता दें कि जो मेष लग्न और मेष राशि वाले हैं, 7th भाव में गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि पड़ने की वजह से आपका जो काम कारोबार है
वह भी अच्छा रहने वाला है, यानी कार्य क्षेत्र में आपको प्रगति देखने को मिलेगी। अगर आप कोई बिजनेस वगैरह कर रहे थे, बिजनेस में जो आपको रफ्तार देखने को नहीं मिल पा रही थी, 17 मार्च 2024 के बाद से आपके बिजनेस में रफ्तार देखने को मिलेगी। वही पार्टनरशिप में आप काम कर रहे हैं तो पार्टनरशिप से आपको लाभ प्राप्त होगा। यदि आप किसी नए बिजनेस की शुरुआत का मन बना रहे हैं तो आपके लिए समय बहुत ही अच्छा है, आप नए बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। साथ ही पार्टनरशिप से लाभ होगा। डेली इनकम, यानी कि अगर आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जो कि आप मतलब लग्जरी चीज़ों का है, या इसके अतिरिक्त कॉस्मेटिक का है, कपड़े का है ना, या आप अगर देखा जाए तो आपके लिए प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह का कोई काम है, तो आपके लिए यह समय बेहद ही शानदार रहेगा। आप इस समय अवधि के दौरान प्रॉपर्टी डीलिंग से, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, या आप एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हैं, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चलाते हैं, या आप कोई कोर्स वगैरह बेच रहे हैं जिसमें एजुकेशन इन्वॉल्व हो, आपके लिए यह समय बेहद ही शानदार रहने वाला है। साथ ही पति पत्नी के बीच में आपस में संबंध बहुत अच्छे रहेंगे और आप एक दूसरे के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने में आप सफल भी होंगे। इसके साथ में यदि देखा जाए तो भाग्य का भरपूर इस दौरान साथ मिलेगा। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए नौकरी के लिहाज से भी समय बहुत ही शानदार रहेगा। नई नौकरी की संभावनाएं दिखाई देती हैं। भाग्य के सहयोग की वजह से यदि आपका प्रमोशन वगैरह रुका हुआ है तो आपके लिए प्रमोशन के बहुत अच्छे योग बनते हैं। इस दौरान आपके लिए नई नौकरी की संभावनाएं बहुत बढ़िया दिखाई दे रही हैं। आने वाले 2 महीने में आप देखेंगे कि आपका मन चाहे जगह पर ट्रांसफर होगा, तो ये स्थिति बहुत बेहतर आपके लिए रहेगी। इसके साथ में जो लोग टूर एंड ट्रेवल के कार्यों से जुड़े हुए हैं या ट्रेवल एजेंट वगैरह का काम करते हैं, आपके लिए यह समय गोल्डन पीरियड साबित होने वाला है। आपको बहुत अच्छे लाभ की संभावना यहाँ पर कही जा सकती है। साथ ही आप देखेंगे कि धन की स्थिति भी बेहतर होगी। हालांकि 17 मार्च 2024 तक थोड़ा बहुत धन का उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा, लेकिन 17 मार्च 2024 से लेकर 30 अप्रैल का जो टाइम होगा यह धन में आपके बेतहाशा वृद्धि करने वाला होगा। साथ ही इनकम आप सोर्सेज भी आपके डेवलप होंगे। और इसके साथ में देखें कि यह जो समय रहेगा मेष लग्न और मेष राशि वालों के लिए यही 2 महीना है जहां पर आपकी कोई इच्छा पूर्ण हो सकती है। सोशल दायरा आपका बढ़ेगा। यदि आप किसी भी प्रकार से ट्रस्ट, सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी समय रहेगा। यह वह समय है जब आपकी कोई बड़ी इच्छा पूर्ति कर सकता है, यानी कि आपकी कोई मनोकामना पूर्ण होने वाली है जो वर्षों से नहीं पूर्ण हो पा रही थी। तो ये कुछ बेनिफिट्स आपको बहुत अच्छे बेहतर तरीके से देखने को मिलेंगे। हालांकि आपके लगन पर शनि की दृष्टि की वजह से थोड़ा बहुत आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। छोटी मोटी चुनौतियां रह सकती हैं। आप इस दौरान अहंकार से बचें, क्योंकि इन 2 महीनों में आपको जरूरत से ज्यादा सफलताएं मिलने जा रही हैं। साथ ही आप यदि हॉस्पिटल्स वगैरह में काम करते हैं, क्योंकि ये 12th के लॉर्ड होकर भी आपके लगन में आए हैं, तो हॉस्पिटल से जुड़े कार्य या जेल से जुड़े हुए कार्य, है ना, तो आपके लिए बहुत बेहतर स्थितियां यहाँ पर बनाने जा रहे हैं। वही विदेशी भूमि से आपको लाभ प्राप्त होगा। विदेश जाने का आपको अवसर प्राप्त होगा। विदेश से आपको अर्निंग प्राप्त हो सकती है। यदि आप सोशल मीडिया वगैरह में काम कर रहे हैं, काफी लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, या आप चैनल के माध्यम से काम कर रहे हैं, रील्स बनाते हैं, वीडियोज क्रिएट करते हैं, तो यह समय है 2 महीने का जो आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली साबित होने जा रहा है। तो मेष लग्न और मेष राशि वालों के लिए धन के लिहाज से भी चीजें बहुत ही बेहतर यहाँ पर होती हुई नजर आ रही हैं। हाँ, एक बात का जरूर आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा सा चोट चपेट दुर्घटना से आप बचिएगा और अपने ससुराल पक्ष से रिश्ते को बेहतर करने का प्रयास कीजिएगा। तीसरी स्थिति यह है कि यदि कहीं से भी आपका शुक्र पत्रिका में यदि आपके लगन में ही बैठा हुआ है तो इस दौरान पराई स्त्री से थोड़ा दूरी बनाइएगा, अन्यथा आपको कहीं ना कहीं से कलंक का सामना करना पड़ सकता है। आपका पैसा उस पर खर्च हो सकता है। तो ये 2-3 चीजों को आप मिस नहीं कीजिएगा। उपाय क्या करना है, देखिए, मेष लग्न और मेष राशि वालों को उपाय के तौर पर सबसे अच्छा रहेगा कि आप बृहस्पति के मंत्रों का जप करते रहें। बृहस्पतिवार के दिन पीले रंग के आप कपड़े पहने। तीसरी बात कि आप चने की दाल का भी दान कर सकते हैं, या आप ऐसा करें कि भगवान विष्णु की आराधना करते रहें। तो आपके लिए हर प्रकार से चीजें बहुत ही बेहतर हैं और आने वाला टाइम भी बेहतर ही रहेगा। दी गई